नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा अपने उत्तर प्रदेश में पंचायती राज निदेशालय से ब्लॉक परियोजना प्रबंधक यानी कि बीपीएम के पदों पर संविदा कह लीजिए या फिर आउटसोर्सिंग 826 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। तो कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है, वेतन कितना मिलेगा, योग्यता क्या मांगी गई है, कहाँ से कैसे आवेदन करना है, आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत होगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक अहम जानकारी है। आप सभी टेक्स्ट बुक से तो भली भांति परिचित हो ही चुके हैं। तो बात यह है कि इस महीने टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए खास तरीके का ऑफर लेकर के आया हुआ है मॉक टेस्ट के लिए, मिशन ऑफिसर के नाम से। तो अभी जैसा कल ही हम लोग को पता चला है कि अपने उत्तर प्रदेश में 14 और 15 मार्च 2026 में दरोगा भर्ती की परीक्षा होनी है। तो उसके लिए भी शानदार तरीके से आपको यहाँ मॉक टेस्ट के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है। कुल 527 मॉक टेस्ट मिल रहा है। अब इससे बेहतर, इससे सस्ता और आपको कहीं नहीं मिलेगा। सस्ता इसलिए कह रहा हूँ, इनका दो तरीके का ऑफर है। पहला है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो जो कि है 571 रुपये में, और दूसरा है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो है 703 रुपये में। दोनों में कुछ थोड़ा अंतर है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप 571 वाला ही लीजिए। अब इसमें यह है कि आपको साल भर के लिए सिर्फ दरोगा भर्ती ही नहीं, और भी जो तमाम तरीके की परीक्षाएँ हैं आप सभी के लिए एक्सेस पा जाओगे। दरोगा भर्ती के लिए खास इसलिए है कि इसमें कुल 527 टोटल मॉक टेस्ट हैं, अलग अलग चैप्टर वाइज भी हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी है, हर तरीके का आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इनके ऐप पर जाइए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मेरा कूपन कोड है DKS, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें 12% तक की छूट मिल जाएगी। हालांकि उस लिंक में कूपन कोड एक्टिवेट है तो आप उसके ही माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, बाकी आप अलग से भी DKS लिख के छूट पा सकते हैं। तो अभी 3 महीना है और शानदार तरीके से आप लोग दरोगा भर्ती के लिए यहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, कुल 527 मॉक टेस्ट है और पिछले वर्षों का भी प्रश्न पत्र मिल जाएगा, और भी जो कुछ आपको डाउट वगैरह हो वो भी यहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के शानदार तरीके से आपकी यहाँ से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन में देखिए सारी चीज़ें हैं। 67 पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आपको मिल जाएंगे, 20 सब्जेक्ट टेस्ट हो जाएगा, 10 आपको एडवांस फुल टेस्ट मिल जाएगा, 189 चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे, 13 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगा आपको, 33 करंट अफेयर बूस्टर मिल जाएगा। ठीक है, 116 UPSI पिछले वर्षों का सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, 41 आपको मिल जाएगा लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के मिल जाएंगे मॉक टेस्ट, और 2 लाइव टेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके तमाम चीज़ें हैं। तो आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए और शानदार तरीके से यहाँ मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, तो अब आइए आते हैं लोग अपनी असली खबर पर, जैसे कि अभी तक नकली चल रही हो। खैर, तो भर्ती आपकी यह है पंचायती राज निदेशालय के अंतर्गत, और पद का नाम बता ही चुका हूँ, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक। ठीक है, और इस भर्ती के लिए कहीं किसी वेबसाइट पर विज्ञापन आपको नहीं मिलेगा, ये अखबार के जरिए ही विज्ञापन जारी किया गया है। तो क्या कुछ नियम शर्तें हैं, एक ही जगह पर आप सब कुछ समझ जाइए। ठीक है, ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इनका कहना है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ब्लॉक परियोजना प्रबंधक यानी कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के पदों पर चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयन प्रक्रिया विभाग द्वारा अनुमोदित आउटसोर्सिंग एजेंसियों मेसर्स राजदीप इंटरप्राइजेज और मेसर्स वर्ल्ड क्लास सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से उनके आवंटित जनपदों में की जाएगी। इस 2 नाम को ध्यान रख लीजिए कि ये भर्ती, एक तो ये पूरी तरीके से आउटसोर्सिंग है। ठीक है, और 2 कंपनियां इसको करवा रही हैं, जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसी के अंतर्गत वही आपको वेतन देगी। सरकार आपको वेतन नहीं देंगी, वही कंपनी वाले देंगे। ठीक है, पहली एजेंसी है, इसी एजेंसी को आप खोजेंगे तो वेबसाइट में आपको सब कुछ मिलेगा, अभी आगे सब कुछ बताऊंगा। पहली एजेंसी है राजदीप इंटरप्राइजेज और दूसरी है वर्ल्ड क्लास सर्विसेज। ठीक है, इसी नाम से आपको विज्ञापन मिलेगा। तो 826 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 17 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 173 पद, गलत बोल दिया क्या, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 173 पद, और अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 223 पद है, तो वहीं अनारक्षित वालों के लिए 413 पद है। तो कुल 826 पद हो गया। आयु सीमा की बात करूं तो 18 से 35 वर्ष निर्धारित है। ठीक है, मानदेय 15,001 रुपया प्रति महीना आपको मिलेगा, समस्त कर अतिरिक्त। ठीक है, तो आप इतना मान चलो कि 15,001 रुपया आपके जेब में नगद आएगा, बाकी और कुछ अलग से मिलेगा तो अलग बात है। ठीक है, काम क्या रहेगा, काम यह है कि संबंधित जनपद के विकास खंड में तैनात सहायक विकास अधिकारी
के अधीन कार्यरत रहना पड़ेगा। ठीक है, आवेदन कब से कब है? तो 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई वो है 15 दिसंबर। मात्र 15 दिन में सारा खेला हो जाएगा, मतलब आपको आवेदन करना है। ठीक है, तो आज 4 तारीख हो गई, ज़्यादा दिन समय नहीं है, आवेदन कर दीजिएगा आप। ठीक, योग्यता क्या रखी गई है? आपको साधारण स्नातक होना अनिवार्य है, लेकिन शर्त यह है कि 60% अंकों के साथ। जैसे आपने बीए किया है, बीएससी किया है, तो 60% अंक होना चाहिए, यानी कि प्रथम श्रेणी का अलग तरीके से। ठीक है, ये हो गया। और देखिए क्या क्या मांगे हैं। दे केवल 15,000 एक रुपया रहे हैं, लेकिन डिग्रियाँ भौकाली भौकाली मांगे। देखिए, नीलिट से ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र अथवा उससे उच्च योग्यता जैसे डीसीए, पीजीडीसीए, एडीसीए, ओ लेवल या फिर ए लेवल प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी पात्र होंगे, या स्नातक तकनीकी क्षेत्र यानी कि टेक्निकल फील्ड में 60% अंक के साथ, जैसे बीसीए, बीएससी, बीएससी आईटी, बीआईएस, बीटेक या फिर एमसीए की डिग्री में जो जिनके पास हो, तो ऐसे अभ्यर्थी इसके लिए योग्य। या तो आप साधारण स्नातक हो 60% अंकों के साथ उधर, तो आपके पास कंप्यूटर का अलग से यह प्रमाण पत्र होना चाहिए, कम से कम ट्रिपल-सी या उससे उच्च कुछ भी चलेगा। या फिर आप स्नातक हैं, किससे हैं? टेक्निकल फील्ड से जैसे हैं, और 60% अंकों के साथ, जैसे कि बीसीए हैं, बीएससी आईटी हैं, बीआईएस हैं, बीटेक हैं, एमसीए हैं, तो आपको अलग से कुछ कंप्यूटर का नहीं चाहिए, इसी में सब कुछ समाहित है, तो फिर आप योग्य हैं इसके लिए। समझ में आ गया ना जो कहना चाह रहा हूँ? हिंदी में लिखा है, सब कुछ साफ साफ समझ जाइए। ठीक, अब देखिए, अभ्यर्थी को उसी जनपद का मूल निवासी होना है जहां के लिए वो आवेदन करेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। रिक्तियों का विवरण सेवा योजन पोर्टल sevayojan.up.nic.in पर उपलब्ध है। आवेदन केवल सेवा योजन पोर्टल पर ही स्वीकार किए जाएंगे। पंचायती राज विभाग उपरोक्त भर्ती किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। जाओ तेल लेने, फिर जब अधिकार सुरक्षित रखे हो तो हो गया। तब तो बताओ, आवेदन ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हम जब मेरा दिमाग खराब हुआ तो हम निरस्त कर देंगे। खैर, वो अलग बात है। तो अब देखिए, इसके लिए आवेदन कैसे करना है। आप गूगल पर सर्च करिएगा सेवा योजन, इतना लिखिएगा, या फिर सेवा योजन यूपी लिखिएगा, जो भी पहली वेबसाइट दिखेगी आपकी स्क्रीन पर, कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, इसको समझते जाइए। ठीक है, तो क्लिक करिएगा, खोल लीजिएगा, फिर उसमें तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप उसमें कैप्चा कोड भर के सर्च करिएगा, फिर नीचे स्क्रॉल करिएगा, तो यही जो परीक्षा कर रहा हूँ, जो कंपनियां हैं 2 आउटसोर्सिंग वाली, ये मेसर्स राजदीप इंटरप्राइजेज और ये मेसर्स वर्ल्ड क्लास सर्विसेज, इसी को खोजिएगा, इसी को नाम को अंग्रेजी में लिखा रहेगा, राजदीप और वो क्या कहते हैं वर्ल्ड क्लास। तो हर जिले का, जैसे कि राजदीप इंटरप्राइजेज प्रयागराज, राजदीप इंटरप्राइजेज लखनऊ, राजदीप इंटरप्राइजेज वाराणसी, या फिर ये वर्ल्ड क्लास सर्विसेज गोरखपुर, वर्ल्ड क्लास सर्विसेज क्या कहते हैं आपका ये बनारस। तो ऐसे ऐसे करके दिया है, अलग अलग, एक ही जगह सब कुछ नहीं मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग जिलों का अलग अलग को विज्ञापन दिखेगा, तो आप जहाँ के हों उसमें देख लीजिए, कहीं 10 पद, कहीं 20 पद, कहीं 54 पद, ऐसे ऐसे करके हैं, कहीं 4 है 6 पद है, तो ऐसे करके कुल मिलाकर के इकट्ठा दिए हैं। सभी 75 जिलों को मिलाकर के 826 पद है। तो आप जिस जिले के हैं, जहाँ के लिए आवेदन करना चाहते हो, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको स्क्रीन पर भी दिखा दिया हूँ, तो इसको भी देख लीजिएगा। तो ऐसे ही कुछ रहने वाला है ये। ठीक है, और ये आवेदन तिथि 15 तारीख है, तो इसको भी समझ लीजिएगा। देखिए, लिखा है ना कि राजदीप इंटरप्राइज ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट करके लिखा है। ग्रेजुएट पंचायती राज उन्नाव जिले का हो गया, ये गोंडा जिले का हो गया, तो ऐसे ऐसे करके है। तो आप जहाँ से भी हो, जिस भी जिले से, तो अपना खोज खाज का आवेदन करिएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन ही हो जाना है। आवेदन शुल्क वगैरह तो मुझे अब इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, आप अपना जब करिएगा तो समझ जाएंगे। ठीक, तो ये रही कहानी इसकी। पद का नाम है जरूर भौकाली थोड़ा कि ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, लेकिन वेतन 15,001 रुपया है, और आउटसोर्सिंग के जरिए है। बाकी आप सब कुछ समझ ही रहे हैं क्या कुछ कैसे। ठीक है, तो जिनकी इच्छा हो तो आवेदन आप लोग जरूर कर दीजिए। ऐसा नहीं केवल यही है, सेवायोजन पोर्टल पर तमाम तरीके की और भी आउटसोर्सिंग या संविदा पर भर्तियाँ हैं, जो 20,000 25,000 तक के भी वेतन पर है। स्टेनो का भी है, क्लर्क का भी है, और भी टेक्निकल भी। तो तमाम तरीके की वहाँ मतलब चलती रहती हैं ऐसी चीज़ें। तो आप लोग और भी सर्च करके सेवायोजन पोर्टल पर खोजते रहा करिए, जिनको अगर ज़्यादा आवश्यकता हो जॉब की। ठीक है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा सारी चीज़। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।